कि हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद इसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इससे हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स आ गया, एंड देन वी कैन सी फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम लोग कहते हैं, या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर। सो दैट वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। इसको हम लोग इस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात वही करते हैं इसमें कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। नंबर 1, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर द हेडिंग इज hydrocarbon, and so I'm writing here hydrocarbon. And so here we can write so हाइड्रोकार्बन जब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें essentially what we have is नंबर 1, सबसे पहले तो हमारे पास ये है टास्क, इसमें ये वाला हमने देखा यहाँ से। so we can write in this way कि ये लिया and drawing this, then we have alkane, then alkene, alkyne, alkyne, and then we have aromatics. So we can write here नंबर 1, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहला हमें लिखना है यहाँ पे एल्केन हो गया, एल्केन, एल्कीन, alkyne, and we have this aromatics. So we can say from that हाइड्रोकार्बन में हमें ये इन चारों को देख करके करना है। So we'll be starting with, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें एल्केन से। So number 1 is alkane, and so here we'll be starting with this alkane से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें aromatics में we need to remember बेंजीन तो है ही, साथ साथ जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसे टोल्यूइन हो गया या फिर कोई और इस तरह की चीजें होंगी, लाइक मतलब नेफ्थलीन का भी कुछ केसेज में ले लेते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो नंबर 1 पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एल्केन की। So alkanes, so when I say alkanes, in this case we remember that इसमें ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो फोकस होगा वो मेनली रिएक्शन पर होगा। एंड सेकेंड थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर, इसमें MS चौहान की किताब जो भी है वो हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन भी साथ साथ करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड Yes, क्या करना है इसमें। yes, MS sir. चौहान की किताब, जैसे आज मैं इसको एल्केन करा रहा हूँ, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, फिर परसों होगी, तो परसों वाली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एंड देन विल गो अहेड। उसमें Okay, sir. जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसमें एक्सक्यूज नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, नथिंग लाइक दैट। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग ऐसे ही अल्केन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। सो इन दिस केस व्हाइल सेइंग अल्केन, जब मैं इसमें अल्केन बोलता हूँ यहाँ पर, तो अल्केन इज सिंपल, वी हैव दैट वन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो नंबर 1 बच्चों ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग हमेशा कैसे करना है, स्टार्टिंग हमें ऐसे करना है कि कोई भी पूरा पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल गोइंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्कीन। मेथड मेथड प्रिपरेशन जब भी हम करेंगे तो पहले शुरुआत करेंगे एल्केन, देन इज एल्कीन, देन एल्काइन, देन बेंजीन। बेंजीन के बाद फिर हम लोग और आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट में अल्काइल हैलाइड है, फिर अल्कोहल है, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, फिर एल्डिहाइड कीटोन हो गया, फिर एसिड हो गया, एसिड डेरिवेटिव है,
एंड देन एमीन है। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस से हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। एंड सो वी आर गोइंग टू थ्रू दिस वेरी क्विकली, बहुत ही क्विकली हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ढंग से समझें और समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें। दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली कनेक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसलिए हम लोग क्विक कनेक्शंस करेंगे। जहां कहीं भी बीच में यदि आपको कोई ऐसा दिखाई दे तो आप मुझे बताना, आई चेक फॉर दैट, मैं उसको फिर चेक कर लूंगा। ठीक। एंड सो लेट अस मेक विद स्टार्ट विद दिस। सो एल्केन्स नंबर वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आई होप यू मस्ट बी, इसमें कुछ बेसिक चीज़ों की बात हम लोग करें क्विकली। तो नंबर वन, इसका जो नेमिंग है, नेमिंग में हमें कुछ ऑलरेडी पता है कि सिंपल यूज करते हैं, एन इसका सफिक्स होता है। एंड जब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो आइसोमेरिज्म में आई होप यू रिमेंबर कि जो चेन आइसोमेरिज्म है कहाँ स्टार्ट होता है, चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम यू कैन से 4 कार्बन कम से कम चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन एल्केन में चाहिए। सिमिलरली यदि मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो पीआई कहाँ पे होता है, कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम हाउ मेनी कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, कितना होगा? सर 4। 4 में कैसे होगा बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर बनने चाहिए तो 3 में हो जाएगा। एल्केन में। सर सॉरी 5। 5 में कैसे होगा? 6 में होगा, 6 से पहले नहीं हाँ, पॉसिबल कम से होगा। कम 6 चाहिए इसमें, वी कैन नॉट डू दैट। कम से कम 6 होना चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, ध्यान रखना है। 5 में हम लोग करेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। तो यदि आप मान लो ब्यूटेन बना लिया आपने, तो ब्यूटेन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? सो आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, सो इट इज नॉट वेल। तो ये वाला एल्केन में हमने ऐसे देखा यहाँ। सो नाउ इट इज एमओपी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। So here we need to look at methods of preparation. As I have told you कि हमारे पास इसमें जब भी हम लोग बात करेंगे तो कैसे जाएंगे इसके बारे में, we will go about, कुछ इस तरह से हम लोग जाने वाले हैं कि शुरुआत करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से ही। तो एल्केन में से एल्केन क्या प्रिपरेशन करना नहीं है। सो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, सो फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। So when I say from alkene and alkyne, so we essentially mean कि यहाँ पर चूंकि क्या है, अनसैचुरेशन है, और उस अनसैचुरेशन के कारण से क्या होगा, उसमें एक ही ऑप्शन बचता ही है। यानी सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, लाइक दिस वन डबल बॉन्ड हमने लिया यहाँ पर, इसमें ऑप्शन क्या बचा, सीधा सा एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से हमने क्या करना है, इसमें इसका हाइड्रोजनेशन ही कराएंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। सो निकेल एंड H2 ले लिया, और यू कुड हैव टेकन एनी अदर लाइक दिस निकल H2 ले लिया, प्लेटिनम H2 ले लेंगे, या फिर कोई भी इस तरह का जो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराते हैं, PdH2 ले लिया। सो इन ऑल दैट केस वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, यानी एल्केन बनता है यहाँ पर। Now in this case you must remember, यदि मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, so how the reaction is proceeding, reaction is proceeding through cyclic intermediate kind of things, like not intermediate, transition state. And so here in this case I can say, the suppose let this be the catalytic surface, मान लेते ये वाला हमारा क्या है, catalytic surface है, this one is catalytic surface, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे जोड़ रखा है। ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, here is the catalytic surface है ये वाला, considering this to be a catalytic surface, and we have this this one alkene हमने ले रखा है यहाँ पर, यानी डबल बॉन्ड ये वाला ऐसे है, this double bond is here। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो एडजॉर्ब होता है, लाइक व्हेन यू टेक दिस हाइड्रोजन ओवर देयर, तो यहाँ से हमने क्या किया, H2, तो ये H और ये H है, ये H और ये H है, ये वाला H और H है, तो ये इसका पहले ये एडजॉर्ब होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले ये एडजॉर्ब हुआ, जैसे ये एडजॉर्ब होगा, सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा इसके बाद, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, सेकंड थिंग इज व्हाट, ये वाला जैसे एडजॉर्ब हुआ, नाउ आफ्टर दिस एडजॉर्प्शन, अब यहाँ से क्या होना है इसमें,
नाउ दिस इज अंडरगोइंग दिस प्रोसेस, लाइक यहाँ से कुछ इस तरह से इसका बॉन्ड टूटना शुरू होगा। एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है? What type of process adsorption is? Adsorption हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड देयरफॉर H और H का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे वीक होता है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट H का जो बॉन्ड है वो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ये H, फिर ये H है, ये डॉटेड लाइन से H दिखा दिया यहाँ पर। नाउ दिस इज अटैच टू इट, डॉटेड लाइन से हमने इसको जोड़ रखा है। नाउ विद दिस, ये जो हाइड्रोजन है, नाउ इट स्टार्ट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड सो दिस इज अगेन गेटिंग अटैच्ड टू इट, इसके साथ ये जुड़ना शुरू होता है। सो एज अ रिजल्ट क्या बन गया यहाँ पर? सो वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजनेशन होगा। सो वी कैन राइट इन ऐसे, वी कैन लाइक इट, और वी कैन से कि ऐसे हम कह सकते हैं इसमें कि जो बनता है ये वाला कुछ ऐसे बन गया, ये H और ये वाला H, यानी वी कैन हैव दिस, इसके साथ ये वाला जुड़ा हुआ है कैटलिस्ट का ये सरफेस, ये वाला ऐसे जुड़ा हुआ है। एंड सो फाइनली द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड हियर, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से? सो वी कैन इजीली से कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये वाला ऐसे जुड़ गया, एंड व्हेन इट इज अटैच्ड टू फॉर्म दिस वन, ये वाला ऐसे बना। सो इन दिस केस वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन, पहली बात यदि मैं आपसे पूछूं इसमें कि व्हाट शुड बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री, कैसा होना चाहिए? सो डेफिनेटली यू कैन से बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? दोनों हाइड्रोजन जो जुड़ेंगे वो कैसे जुड़ेंगे? एक साइड से, अपोजिट साइड से? एक ही साइड से जुड़ेंगे। एक ही साइड से जुड़ेंगे। एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज, यहाँ पर कैसा एडिशन होना चाहिए? दिस मस्ट बी सिन एडिशन होना चाहिए। सो दिस इज अ सिन एडिशन प्रोसेस है ये। आकाश, हाँ या ना? यस सर। दिस इज सिन एडिशन प्रोसेस है ये, एक ही साइड से जुड़ा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यदि मैंने इसमें बाई चांस यदि मैंने एल्काइन ले लिया तो भी क्या होगा? बात बराबर यही है, लेकिन फिर भी वहां पे एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि मैंने इसमें एल्काइन ले लिया होता, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हमने लिया यहाँ पर CH, और इसी में 2H2 कर दिया, तो नंबर वन, एक यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यदि मान लो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में कितना H2? एक H2। यदि दो पाई बॉन्ड है तो कितने H2? So we can say there are two H2, two equivalent of H2 would be consumed. So we can write here, यहाँ पर हम ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त कि मान लो STP पर हाइड्रोजन का कोई कंडीशन दे दिया गया है और एल्कीन का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कितने मोल H2 इसमें जुड़े हैं, सो अकॉर्डिंगली वी कैन कनेक्ट, उसको हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एंड नाउ इट इज, हमने जैसे एल्काइन लिया तो यहाँ पर 2H2 होगा, एंड सो फाइनली इट इज टेकिंग प्लेस, कैसे होगा ये वाला? ये कुछ ऐसे होगा, पहले तो ये वाला आसानी से हमारे पास ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 ये वाला बना, एंड फाइनली दिस इज फॉर्मिंग CH3 बन गया। ठीक, तो इससे दो इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर कि आउट ऑफ दीज टू विच वन शुड बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन? दोनों में ज्यादा हाइड्रोजनेशन में रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए? सो डेफिनेटली हियर इट इज, इन दिस केस अल्काइन है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो मोर एक्सपोज्ड कौन सा है हमारा? मोर एक्सपोज्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर कि ट्रिपल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन. So C triple bond C is more reactive towards, more reactive than C double bond C. One more thing that we need to recapitulate here, यहाँ पर मैं एक और चीज को recapitulate करना होगा कि heat of hydrogenation का order हमने क्या पढ़ा हुआ है? Heat of hydrogenation, पहली बात हमने इसमें नंबर वन जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि heat of hydrogenation is proportional to number of pi bond, और यदि आइसोमेरिक है, so we can say this is heat of hydrogenation is basically what? Heat of hydrogenation proportional to number of pi bond, number of pi bond. And if I am saying that यदि यहाँ पर ऐसा हो जाए कि मान लो आइसोमेरिक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आइसोमेरिक में we can say heat of hydrogenation is basically, heat of hydrogenation is, heat of hydrogenation is proportional to what? Inversely proportional to stability. ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? यस सर। एंड आई इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या है?
तो सबसे पहले एरोमेटिक आएगा, फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, एंड देन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और उसके बाद आता है लास्ट में स्टेरिक इनहिबिशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, सो दैट वे वी कैन कनेक्ट, इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं सेवाटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। So the name is Savatier-Senderens reaction, and what the reaction is, so हम लोग क्या यूज करते हैं, वही C double bond C लिया हमने यहाँ पर, and so there is Savatier's-Senderens reaction, and so in that case what is happening, यहाँ पर हम लोग C double bond C में रेनी निकल लेते हैं यहाँ पर, and so रेनी निकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, so रेनी निकल is taken. What is रेनी निकल? रेनी निकल क्या है? निकेल इज बेसिकली सिंपल निकेल विद एल्यूमिनियम हमने ले रखा होता है, निकेल विद एल्यूमिनियम है, निकेल प्लस एल्यूमिनियम, एंड दिस इज डिसॉल्व्ड इन NaOH. सो व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या पढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम कौन, जितने भी एम्फोटेरिक हमारे पास मेटल्स होते हैं, सो व्हाट डू दे गिव, सृष्टि? सृष्टि, सिप्रा, बच्चे इतना टाइम मत लिया करो बीच में, इतना टाइम रिस्पॉन्ड करने में लोगे तो फिर मुश्किल है, फिर तो पूछने का फायदा नहीं है। क्विकली, सो बी अलर्ट, थोड़ा अलर्ट रहिए और थोड़ा सा फास्ट, हमें फास्ट चलना है इसमें। नाउ शिप्रा, यस सर। हमने क्या पढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम जैसे ऐसे एम्फोटेरिक मेटल को जब हम लोग NaOH टाइप में डालते हैं तो क्या होता है, प्रकल्प? रिएक्शन टाइम ज्यादा नहीं लेना है हमें, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभिजीत? हाँ सर, जब हम इसको लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स को, तो सबसे पहले एक बार जितना वैलेंसी होता है उतना रिएक्ट करता है, फिर एक और हाँ, OH ऐड हो जाता है और लास्ट में उसका डबल टोटल ऐड हो जाता है, तो Na2AlO2 फॉर्म हो राइट जाएगा। राइट। आकाश, ये रिएक्शन याद है? अक्षत, यस सर। ये रिएक्शन याद है, एम्फोटेरिक मेटल का OH माइनस के साथ रिएक्शन? सर लास्ट वाला सर, बस सर नहीं पता था। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर, जो भी हमारे पास मेटल हमने लिया यहाँ पर, सबसे पहले आप जब भी NaOH एम्फोटेरिक मेटल समझ लो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, जर्मेनियम हो गया, PB हो गया, ऐसे भी और भी कुछ मेटल्स हैं, लिस्ट आउट हमने कर रखा है। तो ये मेटल्स जो आप NaOH में डालते हो तो उससे क्या होता है, पहले तो इनका हाइड्रोक्साइड नॉर्मल हाइड्रोक्साइड बन गया, जैसे AlOH होल थ्राइस बन गया। फिर उसके बाद उनकी कोवेलेंसी के हिसाब से हम देखते हैं उसमें कि कितनी कोवेलेंसी है, कितना और एक्सटेंड कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो नेक्स्ट इमीडिएट वाला बनाता है, जैसे AlOH होल 4 बन गया। फिर उसके बाद AlOH होल 6 3, ये वाला 3 माइनस बन जाएगा, एंड देन फाइनली जब उसको हीट वीट करके लास्ट में क्या बन जाता है, एल्यूमिनेट मेटलेट बन जाता है। एल्यूमिनेट हो गया, या फिर कुछ हम ऐसा जर्मिनेट हो गया, या स्टैनेट हो गया, या प्लम्बेट हो गया, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ये चीजें रिएक्शन हो जाती हैं। सो द Yes. पॉइंट इज, तो जब भी हमारे पास ये वाला ऐसा कोई एम्फोटेरिक मेटल है, सो दैट मेटल इज बीइंग डिसॉल्व्ड इनटू दिस, एंड देयरफॉर निकल क्या हो जाएगा, सो दिस निकल विल कम आउट एज प्रेसिपिटेट, बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा खुशबू ये वाला आसानी से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दिस इज कमिंग आउट लाइक दिस काइंड ऑफ, हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है ये वाला, ये इजीली यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, निकल का ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, एंड AlOH होल जो भी हमारे पास ये बना हुआ है, दैट इज गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास प्लस AlOH होल थ्राइस या सॉल्यूशन में चला गया, AlOH होल थ्राइस ये बन गया, तो ये सॉल्यूशन में है। So this is one of the purest form of nickel, and so this nickel can easily convert this double bond to single bond में ये convert कर देता है, C single bond C alkane बन गया। So that is how we are doing with alkene and alkynes, हम लोग कुछ ऐसे reaction कराते हैं। The next one is, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो use करेंगे again, हाँ इसमें एक और reaction है, that is called transfer hydrogenation कहलाता है। The another reaction that we use is transfer hydrogenation. Transfer hydrogenation, and this reaction is nothing but, see today is first day, तो थोड़ा सा इसमें हमें मतलब टेम्पो में आने में टाइम लगेगा इस क्लास में हाइड्रोकार्बन वाले में,
बट आफ्टर दैट नॉर्मली नहीं तो फिर मतलब एक दिन में ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। खैर काफी हम आगे तक कर लेंगे। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन जब हम कहते हैं तो बेसिकली इसमें हमें क्या यूज करना होता है, वी आर यूजिंग हियर सी डबल बॉन्ड सी हमने लिखा है यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड सी हमने ऐसे लिया, एंड व्हाट वी टेक इज N2H2। So we are taking N2H2, N2H4 को H2O2 से ऑक्सीडाइज कराते हैं, N2H4 को H2O2 से, and then we are getting here N2H2 बन गया हमारे पास। So we have got this N2H2, N2H2 ले लिया। As a result ये, so this is again क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसमें हीटिंग है, एंड सो दिस मस्ट बी प्रोसेसिंग थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही ये पॉसिबल है, एंड देयरफॉर दिस मस्ट गो इन दिस वे, कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पर। यानी क्या होगा, ये C बन गया हमारे पास, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन का इसमें ये वाला बॉन्ड बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा कुछ ऐसे C, फिर ये C, ये वाला H, ये वाला N, देन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनेगा, एंड हियर इट इज N, एंड देन हियर इट इज H, ये ऐसे, एंड देन वी हैव दीज टू बॉन्ड्स ऐसे। तो ये वाला होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा यहाँ से फाइनली, दिस इज योर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो यदि 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है तो ये कैसा एडिशन होना चाहिए, सिन और एंटी, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी सिन एडिशन होना चाहिए, एंड सो वी आर गेटिंग हियर व्हाट, यहाँ से हमारे पास सिन एडिशन होकर के ये वाला क्या बना देगा, C2, यानी H जुड़ गया यहाँ पर, ये C, ये ऐसे, ये H, और ये C, ये ऐसे, और ये H, ये ऐसे आ गया, प्लस N2 गैस रिलीज हो गया। So this is how we are getting this reaction is taking place, transfer hydrogenation कहलाता है ये। तो N2H2 यूज करेंगे और N2H2 से N2 गैस इवॉल्व होता है और ये सिन प्रोसेस है, राइट अच्छा अब यदि मान लो यदि डिफरेंट एल्कीन्स हैं तो डिफरेंट एल्कीन्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो हियर वी कैन से रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी वी कैन से हियर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेइंग दिस 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, कहने क्या मतलब है, जितना छोटा एल्कीन होगा उतना फास्टर रिएक्शन होगा, एंड सो दिस इज rate of hydrogenation is proportional to, we can say, steric hindrance। कुछ ऐसे हमने ये कर लिया। अच्छा इसके अलावा एक और कैटलिस्ट हम लोग यूज हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड जो विल्किंसन कैटलिस्ट है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट विल्किंसन कैटलिस्ट? लीस्ट हिंडर्ड एल्कीन को बनाता है ना वो। हाँ 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 हाँ, लीस्ट हिंडर्ड को वो रिड्यूस करता है, राइट। सो विल्किंसन कैटलिस्ट हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। सो वी कैन सी हियर विल्किंसन पहले, बट बिफोर दैट यू प्लीज गो थ्रू दिस, एक बार क्विकली देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है अभी फटाफट से। सो नंबर 1 मेथड प्रिपरेशन, एल्कीन एल्काइन की बात करें, सिंपल निकेल ले लिया, ठीक। उसका फिर हमने यहाँ पर ये लिखा है, जैसे हमने ये PTH2 लिया है, फिर यहाँ पे एल्काइन में ले लिया, फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। देन वी कैन सी नेक्स्ट वन एज, फिर हमने यहाँ पे देखा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने चर्चा की है। देन सेबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन था। देन वी कैन सी हियर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, राइट, एंड सो द ओवरऑल रिएक्टिविटी इज लाइक दिस, फाइन। इसमें फिर मैंने कहा अभी आपसे एक कि यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट, तो विल्किंसन कैटलिस्ट में हम लोग क्या, व्हाट इज द विल्किंसन कैटलिस्ट है कौन सा? तो RHPPH3Cl होता था। विल्किंसन कैटलिस्ट इज RHPT, तो RHPPH3 PPH3, Cl। राइट। हाँ 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 ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट में RHPPCl हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट कैन बी यूज देयर। तो ये वाला मोस्ट इसमें ध्यान रखना है विल्किंसन कैटलिस्ट में, कि विल्किंसन कैटलिस्ट का ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस मोस्ट अनहिंडर्ड एल्कीन। अनहिंडर्ड एल्कीन इज अनहिंडर्ड एल्कीन इज
is reduced. So these are the method of preparation used for, we can write here, इस तरह से हम लोग alkane बनाते हैं. Next one is, second method is, second was from alkyl halide. As you must be remembering, alkyl halide में आकाश बताना रिडक्शन कैसे कैसे हम कराते हैं alkyl halide का. सर इस पे सर एक तो वो LiLH4 डाल सकते हैं, वो 1 डिग्री 2 डिग्री को रिड्यूस कर देता है. हाँ, इसमें यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखना है. नंबर 1 पहला तो ये है कि RX लिया हमने, जिंक HCl ले लो. जिंक HCl लेंगे तब भी रिड्यूस होकर के RH बना देगा. ठीक है, नंबर 1 पहला हम लोग यहाँ पे ये इसमें A, इसको A लिखता हूँ, RX जिन HCl. उसके बाद दूसरा कौन सा है, आप इसे जिंक कॉपर कपल ले लें तब भी यही वाली चीजें होंगी. जिंक कॉपर ले लिया, या फिर Ni निकल एल्यूमिनियम इन ETOH, सेम थिंग इज देयर, रिडक्शन के लिए यूज होता है सारा का सारा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद यहाँ पर अब बोलो LiLH4 वाला क्या था. सर LiLH4 1 डिग्री 2 डिग्री को रिड्यूस कर देगा. हाँ, यानी मैं इसमें LAH यूजिंग LAH में कंडीशन क्या क्या था. LAH में हम लोग ये कहते हैं कि यदि मान लो मेरे पास ये वाला हेलाइड है, Cl ले लिया मैंने, और हमने यहाँ पर LAH की बात की है, इसमें ये ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया Cl, और तीसरा मैंने इसमें ये ले लिया, टर्शरी हेलाइड ले लिया. एंड वी हैव दीज, हमारे पास क्या है, 3 रिएजेंट्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH, दूसरा है SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और तीसरा है PH3SNH, राइट. सो व्हाट आर दी रिड्यूस प्रोडक्ट, क्या क्या बनेगा इसमें. नंबर 1 पहले वाले में LAH यूज किया तो क्या बना, एल्केन बन गया. ठीक है, इसके बाद NaBH4 में एल्केन. सो मतलब वो 1 डिग्री को नहीं करता, वो 2 डिग्री. हाँ, तो फिर कहाँ करेगा, नहीं करेगा ना फिर इसमें. अच्छा, नो प्रोडक्ट या नो रिएक्शन. So what is the rule? Rule is that कि 1 degree halide is not reduced by NaBH4 to alkane. Remember that 1 degree halide, इसको आप नोट करना. 1 degree halide not reduced by NaBH4, not reduced by NaBH4. ठीक, PHCSNH, yes, alkane बन गया यहाँ पर. What about second one? इसमें क्या हो गया, यहाँ पर again we can draw for these three. तो क्या सब आ जाएगा, अगेन 1 2 3. पहले वाले में एल्केन, सब तीनों के तीनों में इसमें एल्केन बन जाता है. सेम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड हियर. एंड द थर्ड वन इज व्हाट, जब थर्ड वन की हमने बात की इसमें, एंड सो हियर इट इज, इन दिस केस वी कैन सी इट लाइक दैट. यहाँ पर क्या होगा, LAH में क्या बन जाएगा, इन केस ऑफ LAH व्हाट इज देयर, एल्कीन बन जाएगा. एल्कीन बन जाता है. बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है हमारे पास कि टर्शरी में with LAH there is elimination favorable, and so here we are getting alkene. But with NaBH4 and PH3SNH, yes, we have this alkane only. ये alkane ही बनेगा, right? Yes sir. Yes sir. तो एक ये रिएक्शन हो गया हमारे पास जहां पर हमने ये एल्केन की हमने बात की है. B, अब इसके बाद जो B वाला रिएक्शन है, ये काफी कॉमन सा रिएक्शन है इन द सेंस कि कुछ इस तरह से है. नंबर 1 हमने ये वाला रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, वुर्ज रिएक्शन, उसका वुर्ज फिटिग रिएक्शन. पहले फिटिग रिएक्शन, फिटिग तो खैर इसमें नहीं आता है, वुर्ज फिटिग ही ले लें. वुर्ज फिटिग, फिर कोरेहाउस, then we have Ullmann and Frankland. So what are there? ये reactions कौन कौन से हैं? वर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही सीधी सी बात है. वर्ज रिएक्शन में सिंपल सा है, और हाँ इसमें एक कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस भी है, तो वो हमारे पास ये आएगा. एंड सो हियर इट इज. तो ये वर्ज रिएक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज देयर, RX से में बनाना है तो RX लिया और RX लगा दिया यहाँ पर, RX with Na dry ether. So what we are getting,
Na ड्राई ईथर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें व्हाट आर द मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं इसमें? ड्राई E2O, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी यूज? फ्री रेडिकल यूज करते हैं। फ्री रेडिकल। और दूसरा कार्बोनाइल नहीं कर सकते? कार्बन भी कर सकते हैं। दोनों ही कर सकते हैं यहाँ पर। नंबर 1 हाँ, सर। पहला तो हमारे पास ये हो जाएगा, RX लिया और Na लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सो यू विल हैव दिस R डॉट। नंबर 1 RX और Na मेटल है, तो मेटल का बहुत सिंपल सा रोल क्या होता है? हम लोग RX को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन जस्ट एज्यूम दिस RX एज R प्लस और X माइनस की तरह एज्यूम कर सकते हैं। एंड सो R प्लस व्हेन कैन टेक, एक सोडियम डालेंगे तो रेडिकल बनेगा, 2 डाल दिया तो R माइनस बन गया। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी R डॉट ले लिया हमने यहाँ पर, और दूसरा मैंने R इसमें माइनस ले लिया। तो दोनों ही तरीका पॉसिबल है, R माइनस। सो व्हेन यू हैव टेकन दिस R माइनस एंड R डॉट, तो जो R डॉट लेंगे तो क्या करना है यहाँ पर? फिर R डॉट को R डॉट से ही रिएक्ट कराना होगा, प्लस R डॉट, एंड सो दिस इज फॉर्मिंग RR, ये बन गया। इफ यू वुड हैव टेकन दिस वन, R माइनस ले रखा है हमने और ये RX है, तो क्या होगा यहाँ पर? ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला इजीली इसको ऐसे अटैक करेगा, एंड देन दिस इज गोइंग आउट, एंड सो हियर इट इज RR बन गया। तो दोनों ही तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एंड सो ओवरऑल वी हैव गॉट दिस वन। Na ड्राई ईथर के साथ ऐसे होता है। ड्राई ईथर का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ ड्राई ईथर इज वेरी सिंपल, लाइक दैट, कुछ ऐसे है कि जब आप ड्राई ईथर बोलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर होगा तो Na के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा? ये H2 गैस इवॉल्व करता है। अब याद करना रिएक्टिविटी जो है इस सब का, कौन से गैसेज, कौन से मेटल्स H2 गैस फॉर्म करेंगे? कोई रूल है इसमें? यस, वो हमारा SRP जिनका H2 से ज्यादा होगा वो रिलीव करेंगे H2। H2 से ज्यादा होगा या कम होगा? तो मतलब कम होगा उनका, नेगेटिव जिनका रहेगा वो रिलीज हाँ, करेंगे, और जिनका पॉजिटिव होगा वो नहीं रिलीज वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें कि जब भी कोई एसिड हम लोग मेटल की बात करते हैं एसआरपी में, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास जो भी है, उससे जो नीचे वाले मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सो दैट आर बेसिकली, जब भी उनको हम लोग H प्लस से ट्रीट कराते हैं तो वो नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा ऐसा मेटल है? जैसे कॉपर। कॉपर, वेरी गुड, सिल्वर। ठीक, इन सब का जो हमारे पास SRP आता है दैट इज लेस देन दैट, एंड देयरफॉर दे वोंट गिव H2 गैस विद एसिड। चलो, सो लेट्स मूव अहेड, इससे आगे बढ़ते हैं। सर इसमें सोडियम की जगह जिंक भी ले सकते हैं। वही फ्रैंकलैंड कहलाता है वो। ठीक, जिंक और Mg लेते हैं यहाँ पर, तो जिंक नहीं Mg लेते हैं तब उसमें हमारे पास फ्रैंकलैंड। अब यहाँ पर यदि मेटल ऐसा हो कि, क्योंकि देखो Rx है यहाँ पर, और इन दिस केस Rx इज वेरी, यू कैन राइट हियर कि जो मेटल होना चाहिए वो एक्टिव मेटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है ड्राई E2 है, यानी इसकी पोलैरिटी भी काफी कम है। तो अनलेस एंड अनटिल हमारा जो मेटल होगा वो रिएक्टिव होगा, तब तक वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले में जिंक काम नहीं करेगा, यहाँ पर जिंक काम नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीशियम आप लेते हैं तो वो RH बनाता है। नाउ वुड्स फिटिंग में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर हमने RX ले लिया और RX, एंड देन वी हैव ARX, एंड वी हैव गॉट दिस Na एंड ईथर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? Na82O, सो दिस इज AR बन गया, एंड सो दिस इज, ऐसे हमने कर दिया। देन वी हैव कोरे हाउस। सो व्हेन आई से कोरे हाउस, व्हाट इज हैपनिंग देयर? यहाँ पे कोरे हाउस में क्या होता है? इन कोरे हाउस सिंथेसिस वी कैन सी, जब कोरे हाउस की बात करते हैं तो कोरे हाउस में हम लोग क्या करते हैं? वहां पर कोरे हाउस सिंथेसिस इज नथिंग बट कोरे हाउस सिंथेसिस। बच्चों आप लोगों को याद है व्हाट इज गिलमेंस रिएजेंट? तनु, सक्षम, दीपम, गिलमेंस रिएजेंट कौन सा होता है? सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। R2CuLi होता है हाँ, मार्जिनल रिएजेंट। सिंथेसिस। सो व्हेन आई से दिस इज देयर, तो यहाँ पर क्या कोरे हाउस सिंथेसिस है हमारे पास, एंड सो इन दिस केस वी टेक गिलमेंस रिएजेंट, यानी हमने ले लिया यहाँ पर RX, ये वाला लेंगे यहाँ पर इसमें। सो वी नीड टू टेक दिस R2CuLi,
R2CuLi प्लस RX और R डैश X रादर ऐसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें R एज बेसिकली कैसा है ये, व्हाट टाइप ऑफ नेचर दिस R हैज, कार्बन कार्बेनाइनिक करेक्टर होता है, क्योंकि कार्बेनाइनिक करेक्टर होता है देयरफॉर दिस कैन अटैक ऑन दिस, ये वाला यहाँ से अटैक हुआ और यहाँ से क्या बन गया हमारे पास R डैश बन गया, सो वी हैव गॉट दिस वन। ठीक, इसमें लिमिटेशन है यहाँ पर कि R डैश हैज टू बी, R डैश कैन नॉट बी, R डैश कैन नॉट बी 3 डिग्री, ठीक, 2 डिग्री तक मैक्सिमम में ये रिएक्शन होता है बिकॉज दिस इज SN2 रिएक्शन है, ये वाला SN2 reaction है, so this is called Kodoi-House synthesis. Similar reaction can be carried out with Grignard reagent as well, यानी Grignard RMGX plus ले लिया और RCl के साथ रिएक्शन करा दिया तो वो भी हमारा रिएक्शन हो सकता है। सर अगर R डैश 3 डिग्री हो जाएगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। R-3 इसमें तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा, ये R2CuLi में जो R है वो कैसा है, वो तो काफी सॉफ्ट है, यानी बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर कार्बेनाइन नहीं है ना ये, तो वो नहीं कराते। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद कोरे-हाउस सिंथेसिस हो गया, फिर फर्दर हम लोग इसके और आगे की बात करते हैं, थर्ड वन इज हाँ, इसे हमने देखा जैसे कोरे-हाउस कहा, फिर हमारे पास उलमैन है, उलमैन बेसिकली एराइल हैलाइड के लिए यूज होता है, एंड फ्रैंकलैंड में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रैंकलैंड, Mg लेते हैं और वहां पर क्या बनेगा RH बन जाता है। सो दीज आर द रिएक्शंस दैट वी यूज फॉर रिडक्शन। और कोई रिएक्शन है जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें यूज कर सकें RH में, ये वाले रिएक्शंस हम लोग यूज करते हैं, जिंक एसिटिक एसिड हो गया, जिंक कॉपर कपल हो गया, LaH हो गया, और ये सब जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिग है, कोरे-हाउस है, उलमैन है, फ्रैंकलैंड है, सो दीज आर द रिएक्शंस दैट वी फ्रीक्वेंटली उलमन यूज। में ARX का नहीं होता था वो, हाँ, वही ARX का बोला है अभी मैंने, जहाँ से फिर यही उसमें बोला तो है ना। फिटिक भी हो जाएगा। हाँ, फिटिग, और फिटिग इसलिए फिटिग नहीं लिखा है, उलमैन इसमें ARX का है, ये वाला रिएक्शन ARX का है ये, ठीक, राइट, और इसमें RH बनता है, Mg लेते हैं और RH बनेगा। So these are from RX यानी alkyl halide से ऐसे हो गया। Then the next one is, इसके बाद third one is from, you can see here, third is from alcohol. अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, एक ही तरीका ही है और कोई दूसरा तरीका डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ही। सो नंबर वन, इसमें अल्कोहल को रिड्यूस करने वाला कौन सा है, अल्कोहल से एल्केन, सो ओनली वन रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज रिड्यूसिंग ऑल, एंड दैट इज व्हाट, ROH, रेड फॉस्फोरस, ठीक, एंड HI. So this is able to reduce this to alkane, alkane में ये convert कर देता है RH में। तो इसमें क्या खूबी है रेड फॉस्फोरस HI में, this is reducing all to alkane, and therefore if I ask you to just predict the product of this reaction, suppose एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया, इमेजिन करते हैं कुछ ऐसे है ये, बोलो, एक दो तीन, इसमें एक हटा दो। Now considering this one, इसको ले लिया मैंने यहाँ पर, and so I am taking CHO, OHH, H, OH, 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 CH2OH. And then we have red phosphorus HI. So what is the product? Hexane. So here the product is hexane. Simple सी बात, क्यों, क्योंकि रेड फॉस्फोरस HI रिड्यूसेज ऑल टू एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सेन बन जाता है यहाँ पर, राइट। यस सर। तो
कोई भी हो, एसिड हो, अल्कोहल हो, इन सबको रिड्यूस करके ये वाला फॉर्म कर देगा. नाउ फोर्थ इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन. फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं? इन एल्डिहाइड एंड कीटोन द रिएजेंट यूज्ड इज, दो रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, कौन कौन सा? दैट इज मोस्ट वेरी क्लेमेंसन इंपॉर्टेंट. हाँ, वोल्फ बिल्कुल सही है. क्लेमेंसन एंड वोल्फ किश्नर. वेरी गुड. एंड सो द रिएजेंट्स आर लाइक दैट एंड देयरफॉर वी कैन सी. तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें सीधा सा यही एक कॉमन सा रिएक्शन है और कॉमन सा प्रोडक्ट भी लिखते हैं यहाँ पर. वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा कौन सा हमारे पास था? दैट इज वोल्फ किश्नर. तो इसका रिएजेंट कौन कौन सा है? सर हाँ सर इसमें डायथाइन वाला भी तो हो सकता है ना? हाँ, अभी आ रहे हैं उस पे, रुक जाओ. तो क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा यहाँ से? सो क्लेमेंसन रिडक्शन में Zn HgHCl है एंड सो दिस इज क्लेमेंसन, यानी एसिड सेंसिटिव ग्रुप को इफेक्ट करता है. और वोल्फ किस्नर क्या करेगा? जो हमारे पास बेस सेंसिटिव है उसको इफेक्ट करता है. तो ये ध्यान रखना है, स्पेशली आप इस बात का ध्यान रखेंगे. एंड देयरफॉर वी कैन टेक इन दोनों ही किसी प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा. नाउ इफ आई टेक अ क्वेश्चन लाइक दिस, सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया कुछ ऐसा, जस्ट इमेजिन दिस वन. वोल्फ किस्नर हमने कराया यहाँ पर. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर Cl की जगह OH आ जाएगा और कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा. वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट आंसर. सो द प्रोडक्ट इज दिस वन. चूंकि यहाँ पे वोल्फ किस्नर है, बेसिक मीडियम है, और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये बेंजीन के साथ ये Cl है, यानी इसमें SnAr की भी पॉसिबिलिटी है. एंड देयरफॉर वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर केस CO इज कन्वर्टेड टू CH2 एंड दिस इज फॉर्मिंग, ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा. नंबर वन ये वाला ऐसे हो गया, फिर दूसरा हमारे पास ये ऐसे हो गया, फिर यहां से देखो इसमें कौन सा Cl हटेगा? दोनों Cl हट जाएगा. नहीं सर, वो मेटा वाला हो जाएगा, जो मतलब कार्बोनिल ग्रुप के मेटा पे है. मेटा वाला हटेगा? ये कौन सा रूल है भाई? बेटा गलत बोल दिया तुमने. अच्छा सर, वो वाला हटेगा. ये वाला जो हमारे पास ऑर्थो, देखो इसके पैरा पोजीशन पे ऑर्थो वाले पे वही तो एक्टिवेटेड होता है ये रिएक्शन में. व्हाट वाज SnAr? SnAr क्या होता है? रशीद सुनाओ जल्दी से. व्हाट इज SnAr? सो ऐसे नहीं यार. हम्म सर पता नहीं है सर, ऐसे नहीं. वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. सर मैंने गलती से उसको वो कर दिया था, आकाश, कैन यू? आकाश यस सर. बताओ. सर SnAr में सर सर मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल जो मतलब उस पे एक लीविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा, हाइड्रोजन लगा होना चाहिए बेंजीन पे, वो लीव कर जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा उस पे. बस इतना ही, यही है कंडीशन भी यही है. नहीं तो, सर. तो, और तो वो तो लगा ही हुआ है, यहाँ भी Cl लगा हुआ है. यस सर, वो मतलब हम्म चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो उसमें ये कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन आदि withdrawing group आदि की presence आदि, एक मिनट रुको. आदि, जैसे हाँ बताओ. सर उसमें पहले एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, और हाँ ठीक. जो पहचानेंगे कैसे SnAr है? नॉर्मल कंडीशन में SnAr होता है.
और ये क्या बात, नॉर्मल कंडीशन लिखा कहाँ है? नॉर्मल कंडीशन लिखा हुआ है क्या नॉर्मल कंडीशन? ये क्या बात हुई ना? सर वो नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ना -m, तो बोलो ना बेटा, ये बोलो, बोलना है ना। हाँ स्पीड बढ़ जाती है ना, रेट बढ़ जाता है SNR, मतलब SNR होता ही तब है कब? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। हाँ तो ये बोलो ना, इसलिए SNAR होने के लिए, फॉर SNAR टू टेक प्लेस, an electron withdrawing group यानी -m group must be present at ortho and para to halogen containing compound, मतलब aryl halide, तभी SNAR होगा। एंड सो या फिर यदि बेंजाइन के रूट जाते हैं तो फिर सीवियर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसे क्यों नहीं याद था ये आपको? देखो बेटा फिर तो फायदा नहीं हुआ, तब तो क्या फायदा क्या है फिर? देयर इज नो पॉइंट। सर मुझे इसका नाम से नहीं पता था सर, ये वही होता है ना जहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनते हैं हमारे। बेंजाइन वाला नहीं, उसका दूसरा भाई, बड़ा भाई वाला, दूसरा दो बताया था ना वहां पर, बेंजीन वाले में, एराइल हैलाइड में दो बताया था मैंने। ये दोनों पैरेलल ड्रॉ किया हुआ था, SNAR और SNAR कहते हैं हम लोग, जिसमें कि SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 है और दूसरा बेंजाइन है। बेंजाइन के लिए सीवियर कंडीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, सीवियर मतलब बहुत ही खतरनाक, जैसे अभी है ना यहाँ पे कोविड का सिचुएशन, जैसे सबको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग यू विल बी सीइंग कि समवन हैज डाइड, फलाना ढिमका ऐसे हो गया। जी सर। तो बिल्कुल वैसी सीवियर कंडीशन है। ओके ठीक, जी इसलिए बहुत एमाइड ले लिया NH2 माइनस, और हमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया, जैसे डॉज प्रोसेस हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ये सब होता है वहां पर। नाउ सिमिलर टू जी दैट, यदि दूसरा हमारे पास यदि वो नहीं है, सो इन दैट केस देयर हैज टू बी सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए वहां पर, प्रेफरेबली NO2, नहीं तो बाकी माइल्डर में भी चल जाता है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसके कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करते हैं, उसमें कार्बोनाइन बनता है, SN2 रिएक्शन होता है, SN2 एंड विदाउट इंटर, इसमें कार्बोनाइन ने बनाया, इंटरमीडिएट भी बनता है। ये सब बातें याद रखनी है। ठीक, आई होप यू वुड हैव बीन कैपिचुलेटिंग दिस। कनेक्ट कनेक्ट हो गया, रिकनेक्ट हो गया? यस। चलो, नहीं है तो रिवाइज कर लेना। एनीवेज, तो यहाँ से ये वाला Cl है हमारे पास है, इसके ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला और ये वाला क्या है, इसके ऑर्थो और पैरा है यहाँ पर, ये वाला, तो ये ऑर्थो पैरा हो गया, देयरफॉर दिस इज इजीली रिड्यूस्ड, ये वाला Cl नहीं हटेगा, तो ये Cl वैसे का वैसे रह गया, एंड ये वाला कन्वर्ट हो गया, ये वाला कन्वर्ट हो गया, ये वाला ऐसे कन्वर्ट हो गया वोल्फ किस्नर में। क्लियर है ये पॉइंट? यस। यस सर। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का ये वाला रिएक्शन हम लोग कराते हैं, वोल्फ किस्नर वाला ये हो गया। नाउ इट इज फ्रॉम एसिड एंड एसिड सॉल्ट्स की बात करते हैं। सो फिफ्थ एज, हाँ इसमें एक और रिएक्शन है, छोटा सा रिएक्शन है, दैट इज डाइथाइन लेते हैं यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड O लिया, इसमें हमने ये वाला ले लिया SH। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, SH, जैसे हमारे पास OH होता था तो क्या टोपी पहनाते थे, तो बस टोपी पहना दो इसको भी, टोपी पहनाओगे तो ये वाला ऐसे बन जाएगा, S और ये S आ गया, ये वाला ऐसे, एंड देन टेक रेनी निकल, रेनी निकल ले लिया तो यहाँ से क्या बन गया, एल्केन बन गया। नेक्स्ट वन एज, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारे, निकल की जगह हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वापस हमें वही मिल हाँ जाएगा। यदि हाइड्रोलिसिस करा देंगे दोबारा से एल्डिहाइड बन जाएगा और ये SH निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन एज, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ये वाला लेते हैं फिफ्थ में, फ्रॉम एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, acid and its derivative. So when I say from acid and its derivative, that means what? इसका मतलब यहाँ पर एक सीधा सा फंडा है कि एसिड में कौन कौन से रिएक्शन की बात करते हैं। नंबर 1 पहला था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। कौन सुनाएगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? कौन किसको याद है, कौन सुना सकता है? सौरभ, कैन यू? नो सर। नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। तो आप लोग प्लीज अपने मार्क करें, अपने मार्क्स को ये देखें कि सर ने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आप को जज करें, अपने आप को इवैल्यूएट करें, ठीक। चलिए नंबर 2,
और कौन बताएगा? अभिजीत से पूछ लिया था। आ, 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 हर्ष, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन याद है? नहीं याद है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, शाबाश। और हर्षवर्धन, कौन कौन से डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं? क्विकली रिकैप कराओ। सी द पर्पस ऑफ डूइंग दिस रिवीजन इज होलसम। होलसम मतलब हर चीज, जहां कहीं भी जो कोई भी ओपनिंग मिलेगी वी विल डिस्कस ऑल दैट, सो दैट कि पूरा पूरा हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाए और सबका रिवीजन हो। हाँ आवाज मिल रही मंडा सर? वो सबसे पहले सर जब हम लोग एसिड में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को सर 3:1 रेशियो में हीट करेंगे 630 पे, तो सर CO2 निकलेगा। अच्छा, 3:1 रेशियो चाहिए, क्यों चाहिए? सर वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है सर कैल्शियम ऑक्साइड का, तो वो पानी से ठीक सर है। उसमें से पानी निकाल देगा सर। और सर वो एक सोडा लाइम चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सोडा लाइम है तो इसमें हम लोग हीट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से RH बनता है, प्लस दूसरा कौन सा? CaCO3 बन गया। ये सर ठीक है। Na2CO3 होगा सर यहाँ पे। अच्छा हाँ, Na2CO3, सॉरी। ठीक, तो ये जो बना हुआ एक तो ये हो गया, यानी देखो कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी यहाँ से क्या हो गया कि CaO ने यहाँ से CaO Na2CO3, ये कैसे बना Na2CO3? सर वो CO2 के साथ रिएक्ट करके सर। CO2 के साथ रिएक्ट करके, नॉट CaO नहीं रिएक्ट करेगा। सर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता है ना सर, शायद वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो। ये क्या बात है, हीट करें उससे कुछ नहीं। तो डिकम्पोजिशन जो हम लोग लिखते हैं CaCO से डिकम्पोजिंग, यदि हम CaCO से डिकम्पोज कराते हैं तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2 बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। फिर हाँ सर, समझ गए। और वैसे भी Na2CO से कैसे प्रेसिपिटेट हो सकते हैं? RC डबल बॉन्ड O माइनस। हाँ बोलो। इसमें क्या क्या फीचर्स है, जरा एक बार क्विकली बताना। हाँ और बताओ जरा। इसमें देखो बच्चों, एक छोटी सी बात है, ये RCO हमने लिखा है यहाँ पर, ये RCaO माइनस हमने लिखा है यहाँ से RCOO माइनस, तो यहाँ से CO2 इवॉल्व होता है। ठीक, तो यही CO2 जो हमारा है इसमें, सो दिस इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और फाइनली प्रोडक्ट बनता है हमारे RH बनता है। चलो आगे बढ़ो इससे। ठीक है, दूसरा कौन सा मेथड है? हर्षवर्धन आगे बढ़ो। सर वो बीटा अनसैचुरेटेड एसिड वाला। क्या है? जैसे सर जैसे एसिड के बीटा पोजीशन पर अगर कोई भी अनसैचुरेशन होगा तो उसमें से CO2 एलिमिनेशन हो जाएगा। और फिर सर वो जब हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज वाला देखते हैं सर, उसमें भी वो ब्लैंक्स रूल के हिसाब से सर 2-3 में CO2 होता है और बाद वाला में सर CO2 प्लस H2O होता है सर। ठीक है, और कौन सा है डिकार्बोक्सिलेशन में? हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड होता है, ठीक है, और कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हंसिकर भी होता है। हंसिकर भी होता है ना सर? हंसडिकर भी होता है, बिल्कुल ठीक है। और तो कुल मिला के समअप, ठीक से समअप करो इसको। अभिजीत तुम बताओ। तो सबसे पहले तो यही सोडा लाइम वाला होता है, फिर उसके अलावा हमारा कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस होता है, फिर हमारा ब्लैंक स्टूल होता है, वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए होता है, और फिर हंसिकर होता है हमारा, और फिर बीटा कीटो एसिड्स एंड हॉफमैन ब्रोमाइड। बीटा कीटो में और ये बीटा कीटो बस, और कुछ नहीं? बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। हाँ, बीटा कीटो, एमाइनो और अनसैचुरेशन, तीनों ही ये सेम रूल है। कौन कौन सा?
कीटो हो या एमाइनो हो या फिर अनसैचुरेशन हो। अनसैचुरेशन। हाँ, इन सारे केसेज में ये वाला प्रोडक्ट बनता है। वैसे इसमें Na2CO3 ही बनाते हैं, ठीक है ना, जो तुमने बोला है बनाते तो Na2CO3 ही है, नो डाउट। सो दिस इज एक ये वाला रिएक्शन हो गया। सेकेंड वन इज व्हाट, दूसरा, व्हाट इज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस? कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट? इसमें क्या करते हैं हम लोग? जल्दी बोलो। सो व्हाट वी सर जस्ट टेक सेम एसिड, होती है, एसिड सॉल्ट सोडा लाइम लक्ष्य। नहीं डालते। हाँ, इसमें RCONA का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते तो RR बन जाता है। यानी इसमें हमने यहाँ पर जब RCONA का ये ले लिया, RCOONA को हमने इलेक्ट्रोलाइज कराया। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर दो होता है रिएक्शन, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पे क्या करते हैं हम लोग? एनोड पे विच वन, कौन सा गैस इवॉल्व होगा? फिर CO2। एनोड पे CO2, बिकॉज यहाँ पे RCO माइनस है, RCOO माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ से वाला R डॉट बन गया। कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस भी यहाँ पे यूज हम करते हैं इसमें, दिस इज ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक। तो R डॉट प्लस CO2 बन गया। अब यही R डॉट प्लस CO2, दिस R डॉट प्लस R डॉट कंबाइन करके RR फॉर्म करता है, ये वाला RR बन गया, ठीक। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके अलावा जो नेक्स्ट वाले की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ कैथोड व्हाट वी हैव इज, इसके बाद हमारे पास होता है इसमें कैथोड में हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्हाट इज द रूल फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस? व्हाट इज द रूल फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस? दीपम, कैन फर्स्ट यू? हाँ, लक्ष्य, कैन यू? Yes, so sir, rule ये होता है कि that चलिए बढ़िया। मैं बताऊं? एक मिनट वेट वेट करो। ऋषित, जी सर। सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, बस और फिर वो हम हैं कि वो जो हमारा उनके रिडक्शन पोटेंशियल से देखते हैं कि कौन सा रिड्यूस करेगा, कौन सा ऑक्सीडाइज करेगा उसको। अच्छा, और और राम भरोसे, चलो बढ़िया, ठीक है। चलिए अभिजीत जी आप बताइए। हाँ सर हमने ये देखा था कि ग्रुप्स 1, 2 और 13 जो है वो डिपॉजिटेड नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एक्वस बस सॉल्यूशन में ग्रुप 1, 2 और 13 के जो मेटल्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, एल्गम या फिर मोल्टन सॉल्यूशन में, मोल्टन स्टेट में डिपॉजिट हो पाते हैं। हाँ मॉल्टन सॉल्ट स्टेट में या फिर एमलगमेटेड फॉर्म में वो लिबरेट होंगे, डिपॉजिट होंगे, ठीक है। और और सारे जो लार्जर ऑक्सीडाइज होते हैं और हम्म फ्लोराइड्स होते हैं ये हम्म इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ, फ्लोराइड क्यों नहीं होता है? व्हाई तो नॉट वो फास्ट, फ्लोराइड? मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, सो दिस इज जस्ट वाटर। जैसे सपोज मान लो हमने F2 बना भी दिया, तो F2 वाटर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एंड रिएक्शन वुड गो इन अनदर वे, एंड देयरफॉर फ्लोराइड इज नॉट लिबरेटेड, इसलिए फ्लोराइड नहीं बनता है वहां पर। परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस OH माइनस एज बेसिकली यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, O2 बनेगा, और जब O2 बना हमारे पास, सो वी कैन राइट है, ये गलत क्या लिख दिया, नाउ जस्ट टेक H प्लस, H प्लस का रिडक्शन हुआ, सो फॉर्मिंग H2 बनेगा यहाँ से 2H प्लस प्लस 2E टू फॉर्म H2 गैस, यहाँ से H2 गैस बन गया। और जब H2 गैस बना, इसका मतलब क्या है कि OH माइनस लिबरेट होगा, OH माइनस लिबरेट होगा, सो दैट कैन बी टेस्टेड यूजिंग फिनोफ्थलीन। जब इसमें फिनोफ्थलीन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऐड अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, देयर वुड बी सम पिंक कलर हमें दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ पिंक कलर हमें मिल जाएगा।
हाँ ठीक है लक्ष्य। चलो तो ये हो गया कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी और डायरेक्ट मेथड में हम लोग साइनाइड नहीं है, ये वाला नहीं है। एंड सो दीज आर सम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। और कोई रिएक्शन एसिड हमने देख ही लिया यहाँ पर भाई, बाकी ठीक है। सो दीज आर सम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये वाला हमें ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द रिएक्शन पार्ट, और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो नंबर 1 पहली बात में ध्यान रखना है यहाँ पर कि C1 से C4 कैसा होता है? गैस। C1 से C4 गैसियस, ठीक है। फिर C5 से C17 C17 और C18 17 क्या है ये? लिक्विड। लिक्विड। एंड देन ऑनवर्ड सॉलिड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव, इसके बाद नेक्स्ट सीधी से बात करते हैं यहाँ पर जब इसके रिएक्शन की बात करें प्रॉपर्टीज में। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? अगेन वी कैन सी हियर, यहाँ से इन जनरल हम देख सकते हैं यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉइलिंग नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन। मोलर मास। मोलर मास नहीं, जनरल में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज जनरल? सरफेस एरिया। हाँ सरफेस एरिया, वेरी गुड। हमें सरफेस एरिया कहते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड व्हेन आई से सरफेस एरिया, सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ब्रॉडली जब कभी भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है या किससे रिलेटेड है, तो आपका पहला जवाब ये होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड ओवरऑल सरफेस एरिया। एंड सो इफेक्टिवली वी कैन से कि इसमें कैसा फोर्स है यहाँ पर, सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स रिप्रेजेंट होगा, ठीक। एंड देयरफॉर जब हमारे पास मान लेते हैं कि यदि कहीं पे आइसोमेरिक है, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि मोलर मास, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक, मोलर मास। यदि अदरवाइज अदर देन दैट, इन केस ऑफ आइसोमर्स, आइसोमेरिक में क्या हो जाएगा? आइसोमेरिक में वी कैन से मोर ब्रांचिंग, यानी वी कैन राइट हियर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ज्यादा ब्रांचिंग होगा तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एंड सो ए वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, 1 2 3 4 5 6 ले लिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया, और कुछ ऐसे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट हियर इन दिस केस? क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? 1 2 3 लिख लिया हमने यहाँ पर, 1 एंड देन 2 देन 3। So what is the order? So 1 का मैक्सिमम होगा, फिर 2 फिर 3, फिर 2 फिर 3, वेरी गुड। सो 1 देन 2 देन 3, बस यही आ गया, ठीक है। 3 और 2 नहीं होगा कैसे? सर, क्योंकि मुझे सरफेस एरिया लग रहा है कि 3 का थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक जगह पे क्लस्टर्ड है बट फिर एक आर्म लंबा जा रहा है। नहीं, ये चेन तो कॉमन है, ये चेन कॉमन है ना यहाँ पर 1 2 3 4 का। एक इसमें क्या है, यहाँ पर इसमें एक ऐसे बना रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा ब्रांचिंग होगी, सो वी कैन से लाइक दैट। तो ब्रांचिंग भी तो सेम है। नहीं, इसमें अलग अलग कार्बन पे है, इसमें एक ही कार्बन पे है, दिस इज मोर स्फेरिकल। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। सो व्हेन आई से केमिकल प्रॉपर्टीज, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंस एल्केन्स आर बेसिकली क्या है कि ये वाला सारे के सारे जो भी हैं वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने का मतलब ये है कि इनका जो रिएक्शन होता है इट इज बेसिकली हीट बेस्ड ही है, यानी डायरेक्टली हम ये कहेंगे कि हीट और कैटलिस्ट बेस होगा तभी ये रिएक्शन होगा। सो हीट, कैटलिस्ट, मेटल, उसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल।
अदरवाइज बाकी रिएक्शन इनके पॉसिबल नहीं होते हैं। एंड सो मोस्ट कॉमनली हम लोग जैसे इसमें सबसे पहला जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक क्रैकिंग है, क्रैकिंग की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, क्रैकिंग एंड व्हाट दिस क्रैकिंग रिएक्शंस आर बेसिकली है क्या क्रैकिंग रिएक्शन, व्हाट इज क्रैकिंग रिएक्शन, इसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली हम हीट करते हैं यहाँ पर, सो हीटिंग यानी दिस वी कैन से ब्रेकिंग डाउन, दिस इज बेसिकली क्रैकिंग। और एक टर्म होता है पायरोलिसिस। व्हाट इज पायरोलिसिस, पायरोलिसिस इज जनरल टर्म है, pyrolysis is a general term and that meaning thereby pyrolysis is general term, इसका जो meaning है वो ये है कि breaking in presence of heat और breaking with heat। pyro word का मतलब ही यही है, breaking with heat। and so here we can say, और जब हमारे पास किसी भी breaking process को alkane के लिए apply करते हैं then this is known as cracking। so when applied for alkane, when applied for alkane, this is known as cracking, इसको हम लोग cracking बोलते हैं। now coming to this second one, so overall we can see here what is the product of reaction is basically, suppose जैसे मैंने ये प्रोपेन लिया, प्रोपेन ले लिया, इसको मतलब ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको जब हीट करते हैं, सो इट मेक्स व्हाट, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो एक रेडिकल बनेगा यहाँ से, तो हमने एक से दो रेडिकल बना दिया इसको, एक तो CH3 डॉट बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, CH3 CH2 डॉट। अब रेडिकल के पास क्या ऑप्शन होता है, रेडिकल के पास या तो दोबारा से कंबाइन करे या डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाए। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से ये वाला CH2 यहाँ से एक डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और H डॉट निकलता है, ये H डॉट इस CH3 के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, एंड सो दिस H डॉट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस वन, H डॉट यहाँ से आया तो ये H डॉट इसके साथ कंबाइन करेगा एंड सो दिस विल मेक CH4 और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया ये। सो वी कैन से एज अ रिजल्ट ऑफ क्रैकिंग स्मॉलर एल्कीन इज फॉर्म्ड और एक एल्केन बन जाता है यहाँ पर। दूसरा, the next thing that we can use is, second one that we can use here is cracking के अलावा जो हमारे पास आता है वो है that is halogenation। I hope you remember that halogenation reaction। so when I say halogenation तो इसमें क्या क्या कराते हैं हम लोग, what is halogenation reaction में क्विक डिफरेंस की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। नंबर 1, रिमेंबर कि मोनो डाई ट्राई का क्या मतलब है कि एक हैलोजन आएगा तो मोनो हो गया, दो आ गया तो डाई हो गया, ट्राई हो गया एंड सो ऑन। सो इन जनरल वी कैन राइट हियर RH प्लस क्या करना है यहाँ पर X2 एंड एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है दैट कैन बी, यदि हमारे पास इसमें डिपेंड करता है X2 पर तो X2, सो दिस इज फॉर्मिंग RX प्लस HX। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स हैलोजन। नंबर 1 फ्लोरीन, फ्लोरीन कहाँ पे होता है, डार्क में होता है, ठीक। देन क्लोरीन, क्लोरीन के लिए डिफ्यूज सनलाइट की हम लोग बात करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट। देन ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए क्या चाहिए, हीट और डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है, हीट और डायरेक्ट सनलाइट। And when I say iodine, this is a reversible reaction है, reversible है, and so we need to have some strong oxidizing agent, oxidizing agent is required, which is basically that can be like HiO4 हो सकता है, HgO हो सकता है, etc. like that। so effectively we can see F2 डार्क में भी रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, देन Cl2 डिफ्यूज सनलाइट में, Br2 हीट और डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, I2 के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। सो व्हाई डू वी नीड दैट, ऐसा क्यों है और कैसे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, व्हाई इट हैपेंस सो, क्यों होता है ये। बोलो कोई, किसी को याद हो तो।
अक्षत बताना। यस सर। सर यही ना सर, एफ और एफ का सर जो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का बोलते थे, रिपल्शन के अच्छा। कारण इजीली ब्रेक हो जाता था बॉन्ड। अच्छा आदि। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। क्यों आपने सुना नहीं क्वेश्चन? सर नहीं सुना। क्यों? मैंने पूछा यहाँ पर कि F2 में डार्क, Cl2 में डिफ्यूज सनलाइट, Br2 हीट और डायरेक्ट सनलाइट, I2 में ये वाला ऐसे। अभिनव। सर F2 में सर जब रेडिकल बनता है तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हम्म। और सर जब वो रेडिकल किसी एल्केन रेडिकल बनता है तो एक्सोथर्मिक कैसे होगा? ये तो एंडोथर्मिक होगा रेडिकल बनने का प्रोसेस। सर नहीं? मतलब रेडिकल सर कम एंडोथर्मिक होता है F2। अच्छा चलो और सोचते हैं, चलो ठीक है। हाँ अभिनव, हाँ बोलो, कंप्लीट करो। मान लीजिए अगर सर CH4 है हम लोग के पास, हाँ तो फिर जब वो F का रेडिकल जब CH4 से रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो हाँ। वो फर्स्ट बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, और फिर अच्छा जब सेकंड स्टेप में जब सर वापस वो रेडिकल बनेगा तो वो भी एक्सोथर्मिक होता है। मतलब ओवरऑल सर F2 का रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, तो वायलेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और I2 बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक हो जाता है इसीलिए। अच्छा। चलो काफी काफी क्लोज है। एंड कोई और आंसर? सिर्फ हो जाएगा सर, क्या? बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक, बस वही कर देगा पूरा रिएक्शन को एंडोथर्मिक। कौन सा? सर वो CH3 और F वाला जो स्टेप है ना सर, जिसमें दोनों रेडिकल जुड़ेगा, हम्म। सर बस वो वाला स्टेप ही पूरा रिएक्शन को एंडोथर्मिक कर देगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगा। एंडोथर्मिक कहाँ से कर देगा? एक मिनट, एक मिनट। मैंने एक्सोथर्मिक सर, सॉरी, और आई वाला में वही किसका एंडोथर्मिक हो जाता है। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है, ज्यादा है? सर वो CH3F वाला में C और F का तो बॉन्ड मजबूत होगा ना सर, C और I के होगा। कंपैरिजन में, ओके तो हाँ सर होगा। तो सर बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा F के केस में, तो वही पूरा रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को ये बना देगा, एक्सोथर्मिक बना देगा, जिसके चलते बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, और I2 के केस में एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि सारा प्रोसेस ही एंडोथर्मिक है बाकी दो वाला, और ये बहुत कम एक्सोथर्मिक है CH3I बनने वाला, इसलिए सर। देखो क्या है कि दोनों बातों में ना थोड़ा सा मैं गोल गोल घूम गया इनफैक्ट, बट एनीवे चलो मैं भी इसको कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है ना? एंड सो आई एम जस्ट पुटिंग माय व्यू पॉइंट, एंड द पॉइंट इज इसमें क्या बना है, एच एक्स बना है। यहाँ पे इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी। वी जस्ट नीड वन थिंग कि इफ यू रिमेम्बर, एक मैंने थ्योरी और ये हम लोग डिस्कशन करते वक्त हमने ये पढ़ा हुआ है कि विच मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्डेड, HF। HF। एंड व्हेन आई से HF इज देयर, तो HF का हाईएस्ट है वैल्यू, and therefore we can say due to formation of this one, यानी the order age, इसमें F2 का देखो, एक तो ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर या बॉन्ड नेवर रिलेट विद दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, don't relate with bond dissociation energy, and I hope you remember the bond dissociation energy order as well. क्या है ऑर्डर से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर का? सर Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2। हाँ Cl2 है, फिर उसका Br2 है, फिर उसके बाद हमारे पास F2 है, फिर उसके बाद I2 है। ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। सो द पॉइंट इज यहाँ पर कि जो HF का फॉर्मेशन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ HX इज द ड्राइविंग फोर्स। तो ये जब HX की एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ, इसमें एनर्जी की बात हम लोग करें, HF है, फिर उसके बाद HCl है, फिर HBr है, फिर HI है, एंड दस वी कैन से हियर, यहां से हम ये कहते हैं कि इसमें यही HF का फॉर्मेशन ही इसको ड्राइव कर रहा है, एंड देयरफॉर डार्क में भी ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, ठीक? देन Cl2 के लिए डिफ्यूज सनलाइट की आवश्यकता होती है, Br2 में थोड़ा सा और हमें जरूरत पड़ेगी, और I2 के लिए
थोड़ा सा और बाकी जो और इसको कोरिलेट करने के लिए हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं कि इसमें F2 में कम एनर्जी लगेगा, बॉन्ड टूटेगा, Cl2 में ज्यादा लगेगा, बट दैट इज अगेन इज नॉट कंफर्मिंग विद दिस वन, वो ये इन दोनों को कंफर्म फिर नहीं करता है। तो बेटर ये है, इसमें ज्यादा हमें कुछ याद करने की अभी जरूरत नहीं है एज सच। अभी सीधी सी बात हम ये इतना याद रखें कि जो HF का फॉर्मेशन है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, वही उसका ड्राइविंग फोर्स है। बट इन केस ऑफ आयोडीन, जो आपने भी बोला है कि आयोडीन में आयोडाइड जो हमारे पास बनता है, चूंकि HI बना तो HI इज नॉट दैट मच स्टेबल एंड देयरफॉर वो क्या होता है वहां से, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है। एंड I और I का जो होगा वहां पर वो मतलब बेटर वो कंबाइन कर लेता है खुद से। सो इफेक्टिवली वी कैन से, एक ही नटसेल में कहा जाए तो HX का जो फॉर्मेशन है यही इसका ड्राइविंग फोर्स है, राइट? यस सर। शिवांश? यस सर। हर्षवर्धन? यस सर। अक्षर? क्लियर है ये? यस सर। तो Yes, क्या याद रखना है आपसे? सर फॉर्मेशन HF का या फिर बस। HX का। हाँ बस वही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, राइट? सो दैट वे इट इज देयर नाउ। तो ये हो गया हैलोजिनेशन में, ये देखा यहाँ पर इसमें। अच्छा, इस हैलोजिनेशन में एक और छोटी सी बात आती है दैट यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, आपको याद होगा वैसे ये, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, reactivity and selectivity principle, reactivity and selectivity principle। what is that? क्या है ये? more reactive less selective and less selective more reactive है, यानी हम ये कह सकते हैं, या फिर more you can say selective है तो less reactive होगा। particularly जैसे हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या देखा गया है यहाँ पर कि सपोज जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल जस्ट टेक दिस वन, ये लिया मैंने इसमें, और जब मैं इसको Cl2 एंड Br2 से रिएक्शन कराता हूँ, Cl2 एंड हियर इट इज Br2, सो द प्रोडक्ट्स आर बेसिकली, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वहां पर एक बार तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये वाला। Br2 वाले में कुछ ऐसे बना दिया, Br, then what we say is observation is stating like कि Cl वाले में हमारा ये मेजर है, this one is major, ये मेजर है, और ब्रोमीन वाले में ये मेजर है। so how do we explain this observation? कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? सर उनका मतलब प्रोडक्ट्स का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो। हाँ, यानी इसमें रिएक्टिविटी फैक्टर होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड, हमने पढ़ा हुआ इस चीज को कि रिएक्टिविटी फैक्टर है एंड हर एक के लिए वो अलग अलग होता है, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्टिविटी फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड सो फ्रॉम दैट वी आर डिराइविंग दिस। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना उसको, फ्री रेडिकल मैंने पढ़ा हुआ है, इसको याद कर लेना। आप लोगों ने मतलब कर ही रखा, वैसे किसी ने नहीं भी किया हुआ है तो प्लीज एक बार बोलो, नहीं किया हुआ है किसी ने या नहीं पढ़ा है या, तो फिर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज आई विल जस्ट मूविंग अहेड। ठीक है, चलो फिर आगे। तो ये है रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, हैलोजिनेशन हमने यहाँ पे देखा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है यहाँ पर, हैलोजिनेशन के बाद हम लोग इसी में एक और रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे सपोज हैलोजिनेशन में जैसे मान लो ये वाला डबल बॉन्ड ले लिया, वैसे ही तो एल्कीन मतलब यहाँ पे है सैचुरेटेड कार्बन पे ही, तो इसमें हम लोग NBS का यूज करते हैं, NBS से भी यहाँ पे होता है जिसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एंड सो वी आर गेटिंग हियर ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आता है, या फिर मैं इसमें दी Cl2 हीट करूँ, Cl2 हीट तो भी हमारे पास एलाइलिक पोजीशन पे ही बनेगा, ये Cl बन गया। एंड ऑल्सो इसमें दो और रिएजेंट्स का हम लोग यूज करते हैं हैलोजिनेशन के लिए, दैट इज एक तो SO2Cl2 का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा? SO2Cl2, यानी हमने यहाँ पे मान लो जैसे ये ले लिया SO2Cl2, और you could have taken this one, हमने यहाँ पे सीधा 1 2 3 ले लिया यहाँ पर ऐसे SO2Cl2, और it could have been this also, like ये वाला है और ये 1 and O then Cl। so in all these cases यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट इज
SO2Cl2 के साथ भी हमारा यही बनता है। ठीक, यस सर। Yes, sir. सो प्रोडक्ट आर क्या है? बेंजाइलिक पे क्लोरीन लग जाएगा। बेंजाइलिक पे क्लोरीन लग जाएगा। सो दिस इज बेंजाइलिक पे क्लोरीन लगा दिया हमने यहाँ पर, ये वाला क्लोरीन लगा दिया। और इस रिएक्शन क्या कहते हैं हम लोग? रीड रिएक्शन बोलते हैं। तुमने पूछा था ना हर्षवर्धन? हम्म, ये इसमें OCl हमने लिया था यहाँ पर, तो ये वाला क्या होगा? यहाँ से OCl का ये Cl आएगा और ये वाला ऐसे Cl लग गया। एंड सो दिस इज व्हाट वी डू। हाँ सर लास्ट वाले में मैकेनिज्म कैसा होगा सर? वो रेडिकल ही है, OCl से O डॉट एंड Cl डॉट। ये देखो हमेशा फ्री रेडिकल से ही है, ठीक है ना, Yes, फ्री sir. रेडिकल ही बनाएंगे यहाँ पर। तो ये वाला आ गया। देन वी हैव, इसके बाद हाइड्रोजनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन का और वेपर फेज सल्फोनेशन का। देन वी कैन से द थर्ड वन। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा एक और चीज, छोटी सी बात। नाउ यहाँ से एक थ्रेड मिलता है हमें, थ्रेड मिलता है जो इंपॉर्टेंट थ्रेड है। सो व्हाट इज रोल ऑफ SO2Cl2? SO2Cl2, इससे हमने देखो एक दो बातें हैं। SO2Cl2 और आपको कहीं नहीं दिखाई देता है। SO2Cl2 का सिर्फ और सिर्फ एक यही वाला रिएक्शन है जहां पर ये रिएक्ट करता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में एक जगह पे SO2Cl2 यूज होता है। कहां पर? फॉस्फोरस में। हाँ, फास्फोरस में। क्या करते हैं वहां पर, क्या बनाते हैं, कौन सा रिएक्शन है वो? PCl3 और PCl5 बनाने में। हाँ, कैसे कैसे यूज करते हैं बताओ जरा। तो एक में P4 प्लस SOCl2 करते हैं तो PCl3 प्लस H2Cl2 मिलता है। हाँ ठीक है। और एक बार और P4 प्लस SO2Cl2 करते हैं तो PCl5 और SO2 मिलता है। हाँ बस, यानी ये ध्यान रखना है, SO2 सिर्फ PCl5 के फॉर्मेशन में यूज करते हैं, यानी P4 प्लस SO2Cl2, सो PCl5 बनाता है यहाँ पर। ठीक, और SO2 गैस इवॉल्व होगा यहाँ से। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो यही दो जगह पे हमें SO2Cl2 का हमें फंक्शन दिखाई देता है। और S2Cl2 वाला पर्टिकुलरली याद रखना कि ये एक यूनिक सा स्ट्रक्चर है, डाइहैलाइड है, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए डाइहैलाइड S2Cl2 बनता है वहां पर। Done. And the last one is we are just looking at vapor phase nitration and sulfonation. Vapor phase nitration and sulfonation. So when I say vapor phase nitration and sulfonation, इसमें हमें करना है, यहाँ पे है बहुत ही सीधी सी बात, and that is something like this, कुछ इस तरह से है कि RH लिया, RH में कॉन्क HNO3, एक्चुअली HNO3 गैसेस के फॉर्म में ही लेते हैं, वेपर फेज में है HNO3 वेपर फेज, 425 डिग्री सेल्सियस है, समथिंग लाइक दैट, 425 और समथिंग डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये RNO2 बनता है। सिमिलर रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व विद, दिस इज फ्यूमिंग H2SO4 के साथ RH, फ्यूमिंग H2SO4, so this is forming RSO3H। अच्छा, अब इसमें लास्टली एक और रिएक्शन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जिस सपोज मतलब यू कैन से कैटलिस्ट बेस्ड है, जैसे कैटलिस्ट बेस्ड में नंबर 1 कैटलिस्ट बेस्ड, दो रिएक्शन की चर्चा होती है। एक तो हम लोग ये कहते हैं एरोमेटाइजेशन और साइक्लाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा एक और रिएक्शन है जिसमें आइसोमेराइजेशन है। सो व्हेन यू टेक दिस वन, ब्यूटेन लिया, AlCl3 है, तो जैसे AlCl3 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, तो क्या करना है, और हीट है तो क्या करेंगे, इसको आइसोमेराइज कर दो, दैट इज इट, ऐसे हो गया। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, यदि हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला यदि याद हो, एक MoO3 लेते हैं, और कौन कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हाँ इसे हमने ले लिया यहाँ पर क्या, CrO3 एंड MoO2। ठीक, विद दिस इट इज जस्ट एरोमेटाइज हो जाता है यहाँ पर। ये NCERT में ये कैटलिस्ट एक बार देखना,
ये एरोमेटाइज होकर के ये वाला बन जाता है ऐसे। सो दीज आर बेसिकली रिएक्शन ऑफ एल्केन, यहाँ पर ये वाला हमारा है। So these are the basic methods of preparation and alkane में ऐसा हो गया। इसमें तो खैर मोस्टली जो रिएक्शंस हैं वो याद करने वाले ही हैं। मेनली इसमें जो क्वेश्चंस प्राइमरली आता है वो इन सब से ही आता है, लाइक जो इसका हैलोजिनेशन है या फिर जो हमने अभी देखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्कीन का रिडक्शन वाला, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये सब जस्ट एक कंप्लीट करने के जो चैप्टर में दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको ले रखा है। वैसे एक बार मैं क्विकली आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसमें मैं बात करूं तो एक मिनट। सर वो लास्ट वाले में कौन सा मतलब सो दिस वाज द रिएक्शन, जब हम ये कहते हैं यहाँ पर ये वाला एनसीईआरटी में एक ये वाला पेज है। हाँ, इसमें एक और रिएक्शन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये वाला देखो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन है और रिफॉर्मिंग है। तो यहाँ पर Cr2O3, प्लीज नोट इट डाउन, इसको आप लोग प्लीज नोट करेंगे इसको, ठीक। ये वाला जो हमारे पास है, so Cr2O3 और V2O5 और MO2O3 at 773 Kelvin 10 to 20 एटमॉस्फेयर। सोच के देखो, तो ऑलरेडी ये गैस है बेचारा, ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर और एटमॉस्फेयर 773 केल्विन। इमेजिन करके देखना कि अभी जो जैसे टेम्परेचर अभी यहाँ पर करीब करीब 35-40 के आसपास पहुंचा है, एंड वी हैव स्विच्ड ऑन आवर एसी हमारा ऑन हो चुका है, और देखो यहाँ पर कितना है 773 केल्विन। कितना हो गया ये डिग्री सेल्सियस में? 500 डिग्री सेल्सियस पे। इमेजिन करो कि मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 500 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा दिया जाए, क्या होगा उसका। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो वहां पर और इतना ये कैटलिस्ट डाल करके तब जाकर के ये कन्वर्ट होता है। एंड सो एनीवेज वी हैव गॉट दिस वन। अच्छा, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। तो ये सब भी मतलब थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ता है। जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ अल्कोहल बना दिया। देन वी कैन से इसमें केमेनोफोर के साथ भी एक ऑक्सीडेशन कराते हैं। एक ये वाला रिएक्शन देखो, ये काफी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब ये वाला जस्ट ऐसे ही याद करने वाला है ये। प्लीज डू रिमेम्बर दिस वन, डोंट फॉरगेट। क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है इसलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ यहाँ पर। आप इसको ध्यान रखेंगे कि एल्केन्स में जब हम चर्चा कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये रेसिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन पर्टिकुलर टर्शरी हो तो इस केस में हम लोग अल्कोहल लेते हैं यहाँ पर, केमोनोफोर ऑक्सीडेशन, सो 2-मिथाइल प्रोपेन ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा है, जैसे ये वाला देखो एनहाइड्रस AlCl3 HCl लिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें वही आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हुआ है। सो वी कैन गेट दिस 2-मिथाइल पेंटेन 3-मिथाइल पेंटेन, इसके एनहेक्सेन से ये वाला बन गया। देन एरोमेटाइजेशन इज देयर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पर। तो ये इस कैटलिस्ट को एक बार याद रखना, Cr2O3 और V2O5 और MO2O3। Cr2O3 और MOT, ये वाला MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड ये लिया है। एंड सो दिस वन पैरालिसिस तो देखी पढ़ ही लिया हमने यहाँ पर, डोडेकेन। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इससे और आगे की बात करेंगे, तो हम लोग दोबारा चलते हैं यहाँ पर। एंड सो जो नेक्स्ट होगा हमारा, दैट वुड बी एल्कीन की हम लोग बात करेंगे, एंड एल्कीन एंड एल्काइन और बेंजीन। ये हमारा बहुत ही क्विकली कवर अप होगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगा था बिकॉज आई होप यू रिमेंबर ऑल दोज रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। तो वो सब एल्कीन और एल्काइन वाला रिएक्शन थोड़ा आप करके देखेंगे, तो ये बहुत ही, अब अगली क्लास हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एंड सो विल लुक एट दैट, अगली क्लास की बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ लेना। 1 मिनट को